बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको अपने एक कोर्स का तारुफ कराऊंगा। एक हमने मुनफरिद कोर्स करवाने का इरादा किया है। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। तरबियत नफ्स बराए ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इस वीडियो में मैं आपको अपने इस कोर्स का तारुफ करवाऊंगा कि इस कोर्स को हम कैसे कंडक्ट करेंगे, इसमें क्या चीज़ें होंगी, ज़ियारत रसूल के लिए आमाल क्या होने चाहिए, तकवा का मयार क्या होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। ज़ियारत ना होने की मुमकिन वजूहात क्या हो सकती हैं, और अपने इस तरबियत नफ्स वाले कोर्स में हम क्या क्या करेंगे, क्या हमारे तरबियत के माख़ज़ होंगे, क्या लेक्चर्स होंगे, क्या हमारी नफ्स की तरबियत होगी, इसके ऊपर बात करेंगे हम। और ज़ियारत रसूल की मुख्तलिफ़ सूरतें क्या होती हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और ज़ियारत ना होना लेकिन ज़ियारत की मुसलसल तलब रहना जो है, ये भी एक बहुत अच्छा मुकाम है, इसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लें कि ज़ियारत रसूल के लिए आमाल और तकवा का मयार क्या होना चाहिए। ऐसा है कि ज़ियारत रसूल के लिए कोई इंसान, कोई उम्मती कोई मयार डिफ़ाइन नहीं कर सकता, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहते हैं ज़ियारत अता फरमाते हैं। आप गुनाहगारों को भी ज़ियारत अता करते हैं, तकवा वालों को भी करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कमज़ोर अमाल वालों को भी ज़ियारत नसीब होती रहती है, और दूसरी तरफ जो तकवा वाले होते हैं वो भी ज़ियारत को तरसते रहते हैं और उसकी उम्मीद रखते हैं। लेकिन जिन लोगों को भी ज़ियारत होती है वो बख्शे हुए लोग होते हैं, चुने हुए खुशनसीब लोग होते हैं जिनको ज़ियारत होती है। तो ज़ियारत रसूल के लिए कोई ख़ास मयार हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, उसको हम कुछ क्लेम नहीं कर सकते, ना हम ऐसा कोई मयार ख़ुद से बना सकते हैं। लेकिन हम अपने नफ्स, सोच और अमाल को एक ख़ास सिम दे के ऐसी तरबियत करा सकते हैं कि उसको ज़ियारत रसूल का अहल बनाया जा सके और उसके लिए तैयार किया जा सके। और यही इंशाल्लाह हम अपने इस कोर्स में करेंगे। सवाल पैदा होता है कि क्या ज़ियारत रसूल के इम्कानात किसी भी तरह ज़्यादा किए जा सकते हैं। जब हमने ये बात कर ली कि ज़ियारत कराना अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, अल्लाह के हुक्म से, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी स्वाबदीद है, आप जिसे चाहें ज़ियारत अता करें, तो हम बराह रास्त ज़ियारत के इम्कानात ज़्यादा कर ही नहीं सकते। जब हमारे इख्तियार में नहीं है तो हम इम्कानात ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने नफ्स को, अपनी तरबियत को, अपने शौक़ को इस तरह बढ़ा सकते हैं कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र ख़ास में आ सकें, आपकी कुर्बत हासिल कर सकें, आपके साथ एक रूहानी लिंक कायम कर सकें। और उससे क्या होगा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाहने वालों की ख़बर रखते हैं और उनको रिगार्ड करते हैं और उनको फैज़ अता करते हैं और अपनी ज़ियारत अता करते हैं। इस तरह इनडायरेक्टली हम अपने आप को पाक और बुलंद करके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का अहल करेंगे, जिससे इनडायरेक्टली यानी कि बिलवास्ता हमारी जो चांसेस हैं, इम्कानात हैं, वो ज़्यादा हो जाएंगे इसके। अब ज़ियारत चूँकि ख्वाब में होती है, हम ख्वाब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ख्वाबों का आना भी ज़रूरी है। जिनको ख्वाब आएंगे उन्हीं को ज़ियारत होगी, जिनको ख्वाब नहीं आते ज़ाहिर है उनके ज़ियारत के चांसेस भी असूली तौर पर कम होने चाहिए। तो हम पहले ये बात करेंगे ख्वाब किन लोगों को आते हैं या किन लोगों को ज़्यादा ख्वाब आते हैं और मुसलसल ख्वाब आते हैं। इसका एक सिंपल सा आंसर है कि वो लोग जिनका शऊर और लाशऊर के दरमियान एक बहुत अच्छा रब्त है, एक बहुत अच्छा लिंक है, उनको ख्वाब ज़्यादा आते हैं। ख्वाब जो है वो लाशऊर का फ़ेल है, लाशऊर ही हमें ख्वाब दिखाता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा जो लाशऊर है, जो हमारा नफ्स है, वो जिस्म की क़यूद से आज़ाद हो जाता है, वो घूमता फिरता है, रूहानी दुनिया में सैर करता है, और वही उसकी रूहानी दुनिया में जो रूहानी मुलाकातें होती हैं उन्हीं को हम ख्वाब और उन्हीं को ज़ियारात कहते हैं। बाज़ इसमें नफ्सियाती पहलू भी होते हैं, लेकिन हम इस वक्त सिर्फ लाशऊर के रूहानी पहलुओं की बात करेंगे। ख्वाब का ताल्लुक़ लाशऊर से है। जिसका लाशऊर और शऊर का लिंक अच्छा होगा उनको ख्वाब भी ज़्यादा आते हैं, उनकी सिक्स सेंस भी अच्छी होती है, उनको उनका वजदान भी अच्छा होता है, और उनको इंट्यूशन वगैरह भी होती है, सोते में भी जागते में भी। और शऊर और लाशऊर का ये रब्त हम कैसे, किन कामों से, किन चीज़ों से अच्छा बना सकते हैं, वो ये हैं कि वो लोग जो ज़हनी तौर पर पुरसुकून रहने वाले हैं, उनका शऊर और लाशऊर का लिंक ऑटोमेटिकली अच्छा होता है।
और यानी कि जहन से जब हम शऊरी जहन से ज़्यादा सोचते हैं तो ज़्यादा सोचने की वजह से हमारा शऊर और लाशऊर का लिंक मुतासर हो जाता है। इसी तरह वो लोग जो ओवर थिंकिंग करते हैं उनका लिंक मुतासर होता है, और जो ओवर थिंकिंग नहीं करते, पुरसकून रहते हैं, जिनके जहन में सुकून होता है, ठहराव होता है, उनका शऊर लाशऊर का लिंक अच्छा होता है, ख्वाब आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह इसी बात को आगे बढ़ाएं तो वो लोग जो अपने रब पर तवक्कल ज़्यादा करते हैं, हुस्ने तदबीर के ऊपर यानी अपनी अकल के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देते, एक ख़ास हद तक अपनी प्लानिंग करके उसके बाद अपने रब के ऊपर तवक्कल करते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनका शऊर लाशऊर का लिंक अच्छा होता है। और अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाले लोग, हमारे जहन की मुख्तलिफ़ दिन के औकात में मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे वो ऑपरेट करता है। जो पुरसकून जहन की फ्रीक्वेंसी होती है उसको अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। इसके ऊपर पहले हमने काफ़ी लेक्चर्स वीडियो की हैं। तो वो लोग जो अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहने के आदी होते हैं या ज़्यादा देर अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, उनको ख्वाब भी ज़्यादा आते हैं। और आखिर में वो लोग जो साफ़ दिल वाले होते हैं, जिनके दिल के अंदर और दिल के बाहर एक ही चीज़ होती है, अंदर बाहर से एक जैसे होते हैं, जो दिल पे होता है वो ज़ुबान पे होता है। और दिल के साफ़ लोग का मतलब ये भी है कि जिनके दिल में सब के लिए अच्छाई और सब के लिए अच्छे मुस्बत ख़यालात और दुआएं होती हैं। जो लोग कीना से पाक होते हैं, गुस्से से पाक होते हैं, बदला लेने की ख्वाहिश जिनके अंदर नहीं होती, बुग़्ज़, कीना, एंजाइटी वगैरह, इन चीज़ों से जो पाक दिल होते हैं, साफ़ दिल, वो ज़्यादा पाक होते हैं, ज़्यादा प्योर होते हैं, उनको ख्वाब भी ज़्यादा आती हैं और अल्टीमेटली उनको ज़ियारात के चांसेस भी फिर ज़्यादा होते हैं। अब जो हमारा कोर्स है तरबियत नफ्स बराए ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कोर्स में हम क्या गुफ्तगू करेंगे, क्या बातचीत करेंगे, वो ये है कि सबसे पहले इस कोर्स का जो एक मेन होगा वो हम जहन की नफ्सियाती आसूदगी हासिल करेंगे। यानी कि जहन आज़ाद होगा, इजी होगा, रिलैक्स होगा, फ़िक्रों से आज़ाद होगा, तो उसका शऊर और लाशऊर का लिंक बनेगा और हम ख्वाबों के अहल होंगे और ज़ियारत उसके बाद उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हों जिनको जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा लोग हों, आपने उनको ज़ियारत अपनी जो है उसका अहल करार दे दिया हो, लेकिन वो अपने जहन और अपने शऊर और लाशऊर के लिंक ना होने की वजह से जो है उस ज़ियारत को हासिल ना कर पा रहे हो। तो जहन की आसूदगी सबसे पहली चीज़ है, ये इस कोर्स में हम हासिल करेंगे। इसके लिए हम मुख्तलिफ़ इल्म नफ्सियात की तकनीक यूज़ करेंगे और हम माइंड साइंसेस के उलूम इस्तेमाल करके अपने जहन को ऐसा प्योर करेंगे कि हमारा शऊर और लाशऊर का लिंक बहुत अच्छा बनेगा। अल्फ़ा स्टेट में हम रहना सीखेंगे, पुरसकून रहना हम सीखेंगे। उसके बाद दिल की सफाई, दिल की खूबसूरती, कल्ब की सफाई, इस पे हमने अभी बात कर ली कि हम अपने कल्ब को साफ़ करेंगे। अपने कल्ब में कोई बोझ, कोई नफ्सियाती बोझ हम नहीं रखेंगे, इमोशनल बैगेज नहीं रखेंगे, सब कुछ उतार के फेंकना सीखेंगे, दिल को साफ़ करना सीखेंगे, ताकि हमारे कल्ब की वो फ्रीक्वेंसी बन जाए जिसके ऊपर हमें ज़ियारत रसूल अता होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, फिर हम अपने बिलीफ सिस्टम की दुरुस्तगी करेंगे। बिलीफ सिस्टम एक बहुत अहम चीज़ है। हमें हमारे यकीन से बाहर कुछ नहीं मिल सकता। साइंस भी यही कहती है और अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया है कि मुझे जैसा गुमान करोगे वैसा ही पाओगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी का ये बिलीफ है कि मैं गुनाहगार बंदा हूँ, कमज़ोर अमाल वाला बंदा हूँ, मुझे तो ज़ियारत तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो मुझे तो ज़ियारत अता हो ही नहीं सकती। अगर किसी का ये ईमान है, ये किसी का बिलीफ है, तो ज़ाहिर है उसके ज़ियारत के चांसेस जो हैं वो बहुत बहुत कम है, बहुत मादूम है। हमारे ऐसे जितने भी बिलीफ सिस्टम हैं हम उनको ठीक करेंगे, हमारे जो अकायद हैं हम उनको दुरुस्त करेंगे, उनको इम्प्रूव करेंगे कि वैसे भी वो हमारे लिए ईमान की बुलंदी का सबब बने और ज़ियारत रसूल के इम्कानात भी ज़्यादा हों। फिर हम शऊर से लाशऊर तक रसाई हासिल करना सीखेंगे, जिसके ऊपर हमने पहले बात की अभी कि शऊर से लाशऊर तक रसाई कैसे हासिल करनी है, उसकी तकनीक क्या होती हैं। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहना सीखेंगे, जिससे हमारे ख्वाब देखने के इम्कानात भी ज़्यादा होंगे और हमारे सिक्स सेंस, हमारी इंट्यूशन के इम्कानात भी ज़्यादा होंगे इंशाअल्लाह ताला। इबादत की बातनी लज्जत हम हासिल करने का तरीका सीखेंगे। यहाँ से ऊपर जितनी चीज़ें हमने बताई हैं, जब वो चीज़ें सारी हम कर पाएंगे ना, तो हमें ऑटोमेटिकली इबादत की बातनी लज्जत आना शुरू हो जाएगी। इसके ऊपर हम स्पेसिफिकली बात भी करेंगे कि कैसे हमने इबादत की बातनी लज्जत हासिल करनी है, कैसे हमने नमाज में अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करनी है, कैसे दुरूद शरीफ में हमने अल्लाह और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूरी को महसूस करना है, और हमने ये कैसे सब काम करने हैं। ये जब हम इबादत को इंटीग्रेट करेंगे अपने कल्ब
की सफाई और जहन की आसूदगी के साथ, तो वो हमारी एक बहुत अच्छी राह बन जाएगी जिसके लिए हम ये तरबियत कर रहे हैं। उसके बाद हम कुछ ऐसे अमाल और ऐसी कुछ अपनी लाइफ की अप्रोच और अपनी थॉट पैटर्न्स को इस तरह हम चेंज करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि जिससे हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र ख़ास में आ सकते हैं, हमारे आने के इम्कानात ज़्यादा हो सकते हैं, हम वैसा बन सकते हैं जैसा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि उनके उम्मती बने। और कुछ ऐसे स्पेसिफ़िक अमाल रूहानी फ़ज़ाइल वाले हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे इस कोर्स में, कि जिससे हमारी ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्कानात ज़्यादा होंगे और हमें इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से ज़ियारत अता होगी। और उसके बाद हमारी ज़ियारत के रास्ते में जो शख्सी रुकावटें हैं, यानी कि वो रुकावटें जो हमारी कम अमाल और कमज़ोरी और इल्म ना होने की वजह से, हम उन रुकावटों को दूर करेंगे। और जैसे ही वो रुकावटें दूर करेंगे तो हम ज़्यादा अहल हो जाएंगे कि हमें ज़ियारत अता हो। तो ये हमारे इस कोर्स का खाका है। इस पूरे कोर्स के अंदर इल्म नफ्सियात के असबाक भी होंगे, इसमें ईमान अफरोज़ बातें भी होंगी, इसमें ऐसी लाइफ अप्रोचेस भी होंगी जो हम चेंज करेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम्स को भी चेंज करेंगे। इसमें हम जहनी मशक़ें भी करेंगे, कुछ रूहानी मशक़ें और मराकबा जात भी करेंगे। और इस तरह का इन चीज़ों पर मबनी एक बहुत अच्छा ये हमारा एक तरबियती कोर्स होगा। और इससे ज़ियारत के अलावा हमारी ज़िंदगी में और भी बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब हम इसमें बात कर लें कि ज़ियारत रसूल की मुख्तलिफ़ सूरतें क्या हो सकती हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखना या जिस्म मुबारक या लिबास मुबारक का कोई एक हिस्सा सिर्फ नज़र आना, ये भी एक ज़ियारत की किस्म होती है। हम चूँकि कमज़ोर अमाल वाले हैं, हम उतने प्योर नहीं होते कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना नूरानी सरापा है और आपको असल नूरानी कैफ़ियत के साथ देखना, वो हम चूँकि उसके मुकम्मल तौर पर अहल नहीं होते, तो अल्लाह ताला हमें कुछ ना कुछ ऐसी ज़ियारत अता करा देता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक हिस्सा, चाहे आपका चेहरा मुबारक हो, आपकी दाढ़ी मुबारक हो, आपके बाल मुबारक हो, हाथ मुबारक हो, जिस्म मुबारक, आपके लिबास मुबारक, कोई एक हिस्सा नज़र आना भी ज़ियारत ही के ज़ुमरे में आता है, एक तरह की ज़ियारत होती है ये भी। इसी तरह ख्वाब में उस वासम का नूरानी पैकर देखना लेकिन चेहरा मुबारक नज़र ना आना, ये भी एक ज़ियारत की किस्म है। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक देखना, ये भी ज़ियारत है। ख्वाब में ये मालूम होना कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आसपास महफ़िल में या घर में मौजूद हैं, लेकिन नज़र ना आना, देख ना पाना, ये भी ज़ियारत होती है। और हमारा नज़र ना आना किसी वजह से होता है, आगे चल के हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुकम्मल भी होगी इंशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक सुनना या ख्वाब में साहिब ख्वाब का हुजूर को पुकारना या आपकी निस्बत से कोई पैगाम मौसूल होना या आपका ज़िक्र सुनना या ज़िक्र करना, ये भी ज़ियारात की किस्में हैं। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखना, जाली मुबारक देखना, मस्जिद नबवी को देखना, गुंबद खज़रा देखना या आपकी निस्बत वाली कोई भी चीज़ देखना जो है, ये भी एक ज़ियारत की किस्म है। ख्वाब में नात शरीफ पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल होना, नात की महफ़िल को होस्ट करने की सादत हासिल करना या ऐसी भी कोई रूहानी महफ़िल आप जिसमें आप शिरकत करते हो, आप ख़ुद जिसको आप तरतीब दे रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी ज़ियारत है, सादत है और ज़ियारत की एक किस्म है। और ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलब का होना और मुसलसल उसका रहना, बरकरार रहना, ये भी ज़ियारत का एक मुकाम है। ये ज़ियारत का मुकाम इस तरह है कि जैसा हमने पीछे बात की कि ज़ियारत ना होने की कोई ना कोई दुनियावी वजह भी हो सकती है, ज़रूर नहीं हमारी अमाल की कमज़ोरी हो, कोई टेक्निकल वजह भी हो सकती है, कोई नफ्सियाती वजह भी हो सकती है, कोई रूहानी वजह भी हो सकती है। लेकिन अगर हमें मुसलसल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हमारे अंदर है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुकाम है। ये आप तलब रहना और मुसलसल रहना हुजूर की निगाह, हुजूर के करम और आपकी शफ़क़त के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि वो लोग जिनको मुसलसल एक ख़ास दर्जे की शिद्दत और एक ख़ास दर्जे की तलब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की रहती है, तो अगर मैं ये कहूँगा इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ मुसलसल तवज्जो फरमा रहे हैं और वो आपको देख रहे हैं, तो ये भी कहना गलत ना होगा। तो ये भी एक दर्जे की ज़ियारत होती है और एक बहुत बड़ा मुकाम होता है। लेकिन असल मुकाम इस तलब का बरकरार रहना है जिसको हमने हासिल करना होगा। हम तलब भी रखेंगे, जिन दिनों हम ज़ियारत भी अल्लाह ताला हमें अता करेंगे और जिन दिनों ज़ियारत नहीं होंगी हम अपनी तलब को बरकरार भी रखेंगे, ताकि हमारी भी तवज्जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रहे, हमें ज़ियारत हासिल और हुज़ूर की तवज्जो भी हम पर रहे इंशाअल्लाह।
तो ये हमारा कोर्स होगा और इस तरबियती कोर्स के ऊपर हम अल्लाह ताला और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इस नीयत को, कोशिश को और मेहनत को रिगार्ड करेंगे और हमें अल्लाह ताला अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अता करेंगे। हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी ये दुआ है कि हमें हर रोज़ और हमें बार बार जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अता हो। आमीन। ये जो हमारा कोर्स होगा ये 3 मंथ्स का ऑनलाइन कोर्स होगा, दिसंबर से लेके फरवरी तक इंशाल्लाह। अभी जो 1 दिसंबर आएगी इससे हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये कोर्स ऑनलाइन होगा, व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाएंगे, उसमें ये कोर्स होगा। मेल्स के सेपरेट ग्रुप होंगे, फीमेल के सेपरेट ग्रुप होंगे। ये 24 आवर ग्रुप खुले रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई ना कोई एक घंटा है ख़ास जिसमें लेक्चर होगा, जिसमें सब लोग शिरकत करेंगे। ऐसा नहीं है, इससे कम लोग शिरकत कर पाते हैं। हमारा तरीक़ाकार ये है कि ये ट्रेनिंग ग्रुप 24 घंटे खुला रहेगा। जो हम लोग जो ट्रेनर्स होंगे, हम आपको जो ट्रेनिंग के असबाक होंगे, हम अपनी फुर्सत से 24 घंटे में किसी भी वक्त आपको एक लेक्चर जो है वो आपको बताएंगे कि ये हमारा सबक है, हमने ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है अपने बिलीफ सिस्टम में, या इसका मुजाहिदा करना है, इसका मराकबा करना है, ये चीज़ हमने ये अज़कार करने हैं, जो भी हम बताएंगे लेक्चर भी होगा। तो जितने ग्रुप मेंबर होंगे जो इस कोर्स में शिरकत करेंगे, वो अपने अपने फ्री वक्त में 24 घंटे में वो जिस वक्त फारिग होते हैं, सुबह शाम आधी रात, वो उस वक्त उस सबक को देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और उसको अपने टाइम में प्रैक्टिस करेंगे। कोई सवाल होगा तो 24 घंटे में जब वो लेक्चर सुनेंगे, पढ़ेंगे और उसी वक्त अपने सवालात करेंगे और ट्रेनर्स जो हैं वो वेरी सून उनको जवाबात देंगे। और इसी तरह हमारी मशक़ें होंगी, इसी तरह हमारे मराकबात होंगे, इसी तरह हमारे मुजाहिदे होंगे। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ऑनलाइन 24 आवर चल रही होंगी। कोई वक्त की कैद नहीं है, कोई उम्र की कैद नहीं है। दुनिया के किसी हिस्से में भी रहने वाला कोई भी उसका टाइम जोन है वो इस कोर्स में शिरकत कर सकता है। लेक्चर्स के दरमियान इतना वक्त लाजमी होगा कि सब लोग इसको अच्छी तरह लेक्चर देख लेंगे, सवाल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको दावत देता हूँ वो तमाम लोग जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह ताला आपको ज़ियारत अता फ़रमाए। आप इस कोर्स में शिरकत करें। इस कोर्स से ज़ियारत के अलावा दुनिया में भी आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये ख़ास किस्म का कोर्स है। हमें नहीं मालूम कि इस कोर्स को करवाना भी हमारे लिए एक सादत है, बहुत बड़ी एक नेमत है हमारे लिए और एक ज़िम्मेदारी भी है। मुझे नहीं मालूम हम ये कोर्स दोबारा कब करवा पाएंगे। तो हम अपने इस कोर्स में तमाम चीज़ें जो हम कोर्स में डिस्कस करेंगे वो तो मुमकिन नहीं, लेकिन हम जो इसके मेन लेक्चर्स होंगे हम चाहेंगे हम उसको किसी तरह रिकॉर्ड करके प्रिजर्व कर लें एक जगह, ताकि वो लोग जो बाद में इसको देखना चाहें देख सकें। हम अपने यूट्यूब चैनल पे इसको हम तमाम लेक्चर्स को एक ख़ास प्लेलिस्ट बना के उसमें अपलोड करेंगे। वो चीज़ें जो हम पब्लिक के लिए ओपन हम सब दे सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो हम पब्लिक नहीं कर पाएंगे, और ज़ियारत की तफसील जो होगी और आगे जो हमारे जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट, किसी की ज़ात, किसी की नफ्स की कैसे तरबियत हो रही है, वो तमाम चीज़ें तो हम शेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हमारे ट्रेनर्स की तरफ से जो मेन लेक्चर्स होंगे, वो मेन लेक्चर्स जो हम पब्लिक कर सकते हैं, वो हम तमाम इस अपने यूट्यूब चैनल पर इसको अपलोड कर देंगे प्लेलिस्ट में, ताकि जिन लोगों ने बाद में उसको देखना है वो ख़ुद से भी इन चीज़ों को देख के अपनी तरबियत कर सकें। लेकिन असल तरबियत वो होगी जब हम ग्रुप में सवाल जवाब करेंगे और आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और हम आपको गाइड करेंगे। हम आपको गाइड भी करेंगे, हम आपके सवालात के जवाब भी बताएंगे, आपको मराकबा करने में हेल्प भी कराएंगे और आप पे रूहानी तवज्जो भी करेंगे, ताकि हमें इस कोर्स का असल फ़ायदा हो सके। तो ये हमारे नंबर्स हैं। जो लोग कोर्स में शिरकत करना चाहते हैं, इन नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करें कि आपने इस कोर्स में शिरकत के लिए रब्ता किया है। आप लोग वो ग्रुप में शामिल होने का तरीका बता दिया जाएगा, लिंक दे दिया जाएगा या ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। और हमारी 1 दिसंबर से इंशाल्लाह ताला ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। वो लोग जो शौक़ रखते हैं, ज़र्फ़ रखते हैं, इसकी समझ बूझ रखते हैं, अपने दूसरे लोगों को, अपनी फ़ैमिली को और अपने उन लोगों को ज़रूर शेयर करें। वो लोग जो आप समझते हैं कि ये लोग इस लाइन के हैं, ये शौक़ रखते हैं, ये ज़र्फ़ रखते हैं और इनको हमें इस कोर्स की दावत देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।